हाँ जी प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल पर। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर कर रहे थे अभी थर्ड ईयर में अपन, है ना। उसमें 3 वीडियो में पहले से अपलोड कर चुका हूँ और ये चौथी वीडियो है। आज इस अपन इसमें बेटा बात करेंगे LDVR की। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे LDVR के बारे में। भाई सुनना भाई, LDVR MTSU महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के जो भी स्टूडेंट है ना, उनके अलावा और जिनके सिलेबस में LDVR है उनके लिए बेटा इंपॉर्टेंट जानना 3 मार्क के हिसाब से। तो 3 नंबर के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि LDVR क्या होता है। अब एक बार भाई बोर्ड पे देखना, LDVR का पूरा नाम क्या है? लेब्री डी ब्रून वॉन इंकेंटाइन रीअरेंजमेंट। अगर मैं हिंदी में लिखना उसका तो बोलूंगा भाई लेब्री या लोब्री बोल दो, लोब्री डी ब्रून वॉन इंकेंटाइन पुनर्विन्यास सुनना भाई, पूरा नाम क्या होगा इसका? लेब्री डी वॉन इंकेंटाइन पुनर्विन्यास। एग्जाम पर्पज की इंपॉर्टेंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई इस चैप्टर का। सुनना भाई, देखो होता क्या लेब्री डी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या देना। सुनना भाई, इसकी परिभाषा है जब मोनोसेकेराइड जैसे कैसे ग्लूकोज, मेनोस और फ्रक्टोज, और मेरे पास में फ्रक्टोज को कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं तो यह झुलस जाते हैं तथा डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं तो इनका एक मिश्रण प्राप्त होता है। इसे LDVR कहते हैं। सुनना भाई, जब मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज को कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं तो यह झुलस जाते हैं, जल जाते हैं तथा डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं तो इनका एक मिश्रण प्राप्त होता है। इसे LDVR कहते हैं। जैसे देखना कैसे प्राप्त होता है, देखना मिश्रण ग्लूकोज, ठीक है, ये मैं इक्विलिब्रियम का चिन्ह यहाँ लगा देता हूं मैं मेनोस, और इधर में लगा देता हूं वही फ्रक्टोज। तो मुझे इन तीनों का इक्विलिब्रियम पर मिक्सचर प्राप्त होता है, तीनों का साम्य अवस्था पर मुझे एक मिश्रण प्राप्त होता है, तो इसको बोलते हैं LDVR। अब मैं इंग्लिश वालों के लिए लिख देता हूं भाई ना, ये तो हिंदी मीडियम के लिए हो जाएगा। इंग्लिश में लिखना भाई, when monosaccharide को लिखना भाई ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोस is react with concentrate H2SO4 or concentrate NaOH, then it's burned, BURNED, बर्न मतलब जल जाना है ना, and react
react with dilute H2SO4 and dilute NaOH, then give equimolar, then give equilibrium mixture of glucose, fructose and mannose। ना भाई ध्यान रखना भाई, ये मेरे पास में ग्लूकोज, इधर में लिखता हूँ भाई मेनोस, इधर में लिखता हूँ भाई फ्रक्टोस। तो मुझे ऐसे इक्विलिब्रियम पर मिक्सचर प्राप्त होता है, इसको हम बोलते हैं LDVR। दिस कोल्ड LDVR, अगर लिखना भाई कोल्ड LDVR when monosaccharide glucose, fructose, mannose is react with concentrated H2SO4 and concentrated NaOH, then it's burned मतलब जल जाना, चीयर्ड हो जाना, and react with dilute H2SO4 and dilute NaOH, then give equilibrium mixture of glucose, fructose and mannose is called LDVR। ठीक है भाई। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म कैसे होती है। ये तो परिभाषा हो जाएगी भाई, आगे देखना भाई। देखो मैकेनिज्म समझने से पहले अपन थोड़ी मेनोज की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मेनोज की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखना भाई, मेरे पास सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्लूकोज की। मैंने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर तुमको बता रखी है, मैंने तुमको फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर मैंने तुमको बता रखी है, मैंने तुमको मेनोज की स्ट्रक्चर नहीं बताई। तो सुनना भाई, मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को याद रख करके मैं दो स्ट्रक्चर को याद कर सकता हूँ, एक तो मैं मेनोज की और एक मैं गैलेक्टोज की। देखना भाई कैसे करते हैं। देखना भाई, देखो भाई अपने पास में मुझे पता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। मेरे पास में ये होता है सर ग्लूकोज का सूत्र, ये होता है भाई अपन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ये होता है अपने पास में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, ये होता है मेरे पास में ग्लूकोज। अब देखना भाई, मैं नंबरिंग करता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब देना सुनना भाई, मैं एक बार क्या करता हूँ, कार्बन नंबर 2 को पलटी खिलाता हूँ, कार्बन नंबर 2 को पलटी खिलाता हूँ। देख कैसे, ये रहा मेरे पास में कार्बन नंबर 2। देख भाई, ये रहा मेरे पास में कार्बन नंबर 2। पलटी खिलाने का मतलब क्या है, इस OH को इधर लिखना है और इस H को इधर लिखना है। लिख दे भाई, CHO कार्बन, देख दूसरा कार्बन ये रहा, इस OH को इधर लिख, ये ले लिख दिया भाई, इस हाइड्रोजन को इधर लिख, ये लिख दिया भाई मैंने हाइड्रोजन को। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज लिख दे भाई, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सुनना भाई, मैंने क्या करा, कार्बन नंबर 2 को पलटी खिलाई, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है उसको बोलते हैं मेनोस। क्या बोलते हैं, मेनोस। इसी प्रकार से सुनना भाई, इसी प्रकार से मैं कार्बन नंबर 4 को पलटी खिलाता हूँ, इसी प्रकार से मैं कार्बन नंबर 4 को पलटी खिलाता हूँ। इसको मिटा रहा हूँ, है ना, ये तो मेनोज आ गया। इसी प्रकार से मैं कार्बन नंबर 4 को पलटी खिलाता हूँ, कार्बन नंबर 4 में पलटी मतलब इस OH को इधर, इस H को इधर। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज लिख देना भाई। देखो बाकी स्ट्रक्चर मेरे पास एज इट इज लिख दे भाई, ना। तीसरे नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन है, लिख दे भाई एज इट इज। चौथे नंबर कार्बन को पलटी खिलानी है भाई, इस OH को इधर, इस H को इधर, लिख दे भाई। बाकी एज इट इज, है ना। देखो 4 5वां कार्बन और ये 6ठा कार्बन, ये हो जाएगा। मैंने क्या करा भाई, चौथे नंबर कार्बन को पलटी खिलाई। देख ले भाई, चौथे नंबर में OH इधर राइट हैंड साइड में है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में है। इसको बोलते हैं अपने पास में गैलेक्टोज। क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज। आगे काम आएगा, ध्यान देना भाई, इसको बोलते हैं गैलेक्टोज। तो कार्बन नंबर 2 को जब मैंने पलटी खिलाई तब मुझे प्राप्त हुआ मेनोस, और कार्बन नंबर 4 पे पलटी खिलाई तो मुझे प्राप्त हुआ गैलेक्टोज। ठीक है भाई। अब अपन LDVR की मैकेनिज्म को समझते हैं, अब अपन LDVR की मैकेनिज्म को समझते हैं। तो अपना नोट में लिखना भाई, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म लिखना भाई। यह क्रियाविधि, यह क्रियाविधि इन डाइओल द्वारा, इन डाइओल द्वारा संपन्न होती है। दिस मैकेनिज्म
proceed through in diol mechanism. इन डायोल मैकेनिज्म है ना भाई। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इन डायोल मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। अब मैं इन डायोल मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना भाई आराम से देखो। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ भाई, देखना, मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को लिख रहा हूँ। मेरे पास C डबल बॉन्ड O H, ये मेरे पास में स्ट्रक्चर होती है भाई ग्लूकोज की। ये होता है भाई मेरे पास में ग्लूकोज, ठीक है भाई। अब देना सुनना भाई, मैं क्या करता हूं, देना भाई, इस वाले बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करता हूं और इस वाले बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करता हूं, यानी कि मैं करता हूं टोटोमेरिज्म, चलावयिता। चलावयिता में क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है मेरा, ये प्रोटॉन यहां चला जाएगा। तो देखना क्या बनेगा, कार्बन है ये, इधर मेरे पास में हाइड्रोजन है, इधर मेरे पास में OH है, फिर देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई यहाँ, ये यहाँ पर OH, फिर बाकी मॉलिक्यूल मेरे पास एज इट इज है, तो एक बाकी मॉलिक्यूल को एज इट इज लिख दो भैया, बाकी मॉलिक्यूल को आप एज इट इज लिख दीजिए। देना सुनना, इसको देखो भाई, इसको डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। और देखो इस इन पर 2 OH है, क्या है कि नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं भाई इन डाइओल, इन डाइओल, क्योंकि डबल बॉन्ड पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब देना सुनना भाई, अब वापस क्या करेंगे भाई, देखना भाई, अपन एक काम करेंगे, इसके हाइड्रोजन को घुमाएंगे, देखना, इसके हाइड्रोजन को इस तरह खोलेंगे, इस वाले बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर करेंगे और इस वाले बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। उससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन घूम करके मेरा पास में इस वाले कार्बन पे चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी मुझे टोटोमेरिज्म करना है। तो देखना क्या बनेगा, देखो कार्बन, एक हाइड्रोजन पहले से ही है, एक हाइड्रोजन और आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ CH2 और OH मेरे पास में ही है, तो ये OH आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज लिखनी है अपन को, बाकी स्ट्रक्चर अपन को एज इट इज लिखनी है। देखो देखा, शक्ल किससे मिल रही है इसकी, ये चेहरा तुमने देखा क्या कहीं, ये है फ्रक्टोज की, किसकी है स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज की। तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, ग्लूकोज से फ्रक्टोज हो गया, बीच में क्या प्राप्त हुआ, इन डाइओल। अब देखना सुनना भाई, जब तुम फ्रक्टोज को लिख लो, ये हो जाए तो इधर की तरफ चलेंगे वापस। इसमें मैं क्या करूंगा, इस OH को पलटी खिलाऊंगा इधर की तरफ, इस OH को मैं इधर की तरफ लिखूंगा, बाकी स्थिति एज इट इज रहने देना भाई, HCOH डबल बॉन्ड कार्बन, ये OH, बाकी स्थिति मेरे पास एज इट इज रहेगी, CH2OH, ये OH, ये OH, ये H, इधर OH, इधर H और इधर H, हो गया 6 कार्बन, ठीक है भाई। कुछ नहीं करा भाई, इस OH को इधर लिखा। अब क्या करूंगा, देखना भाई, इस वाले हाइड्रोजन को खोलूंगा, इस वाले बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर करूंगा और इस वाले बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर करूंगा, फिर टोटोमेरिज्म कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरा ये हाइड्रोजन घूम के कहाँ चला जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर चला जाएगा। तो देखना भाई, मेरे पास स्ट्रक्चर क्या प्राप्त होती है, देखना भाई, ऊपर क्या बचेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O, कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर OH, बाकी स्ट्रक्चर मेरा एज इट इज है, लिख दो भाई, ठीक है भाई। बाकी स्ट्रक्चर मेरे पास एज इट इज है, मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। देखना भाई, मैंने क्या बोला, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 को पलटी खिलाते हैं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, मेनोज प्राप्त होता है, नहीं होता, देख लो दिखानी, इसका OH इधर भेज दो, इसका H इधर भेज दो, तो इस तो स्ट्रक्चर मुझे प्राप्त होगी, इसलिए इसको बोलते हैं मेनोज। क्या बोलते हैं, मेनोज। इस प्रकार से भाई इसको बोलते हैं, इस पूरी मैकेनिज्म बोलते हैं LDBR। तो LDBR में क्या होता है कि ग्लूकोज किसमें चेंज होता है, फ्रक्टोज में, साथ में किसमें, मेनोज में। इसीलिए भाई इक्विलिब्रियम पर मुझे ये मिक्सचर प्राप्त होता है, ग्लूकोज किसमें चेंज होता है, फ्रक्टोज में, या फ्रक्टोज और ग्लूकोज आपस में किसमें चेंज होता है भाई, मेनोज में। इस प्रकार से अपने पास में प्राप्त होती है भाई, इसको बोलते हैं LDBR, इसको बोलते हैं भाई LDBR।